परेशान होना छोड़िए, हर मर्ज का शाफी इलाज सिर्फ सुभान दवाखाना से। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मैदा के अमराज, मोटापा, नजरो दिमाग की कमजोरी, छोटा कद, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, निस्वानी हुस्न में इजाफा, जितना आप चाहें, मर्द या औरतों में बांझपन, तौलीदी जरासीम में कमी और अमराज मखसूसा के 100% इलाज के लिए फौरन तशरीफ लाएं सुभान दवाखाना। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसको जॉन्डिस हुआ था, पीला यरकान, आंखें पीली, स्किन का कलर पीला। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था, ड्रिप्स वगैरह भी लगाता रहा, उससे भी कोई अफादियत नहीं हुई। थकावट जिस्म में, क्योंकि ये जब बीमारी लाहक होती है एक तो आंखों का कलर और स्किन का कलर पीला हो जाता है, पखाने का कलर पीला हो जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, थकावट महसूस करता है, जिस्म लागर हो जाता है। तो इसका आपको मैं परमानेंट हाल बताता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जिगर की बीमारी की वजह से आंखों का रंग और जल्द का रंग पीला हो जाता है, और ये बीमारी खून, जिगर या पित्ते के मसाइल की वजह से ये हो सकती है। ये पीला रंग जो खून में बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ने की वजह से ये होता है। बिलिरुबिन एक पीले रंग का मादा होता है जो सुर्ख खुलियों के टूटने की वजह से बनता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये है, अगर किसी को कोई ये बीमारी लाक हो जाए, एक तो ये है कि आपने फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, नाकस ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ करना है, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और उसके बाद हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस को आपने बार बार करना है। बहुत आसान उसका है, हर एक बंदा बना सकता है, लेकिन ये जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा इसको इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर तो इंसान को पता ना हो और किसी को बना के दे दिया जाए फिर तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कोई ख़ुद बना के इसको पीता है तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन बीमारी के लिए मेरे भाइयों और बहनों ये इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस तरह करना है कि एक पाव आपने बकरे की कलेजी लेनी है, उसको अच्छे तरीके से धोना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, फिर जूसर मशीन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल दें उसमें और अच्छे तरीके से ग्राइंड करें। उसमें से आपने ब्लड को सिर्फ अलग कर लेना है, बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े आपको उस कलेजी के मिलेंगे वो बेशक आप फ्राई करके खा लें, इस्तेमाल कर लें। अब उस ब्लड के अंदर जो आपके पास ब्लड होगा उसके अंदर अनार का रस आप मिक्स करें। अगर 1 गिलास बन जाए अनार का रस और ये ब्लड जो है, ठीक है, ये आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, एकदम ना पिए, थोड़ा थोड़ा। चाहे आप पूरे दिन में आप सिर्फ 1 गिलास इस्तेमाल करें, फिर दूसरे दिन भी आपने यही नुस्खा इस्तेमाल करना है, फिर तीसरे दिन अल्लाह के फजलो करम से 3 दिन के बाद यू विल फील सम चेंजिंग इन योर बॉडी। तो अल्लाह के फजलो करम से कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी आपके जिस्म में, आपकी पिलाहट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, आंखों की भी और जल्द भी, और इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह आप पे करम करेगी और आप बहुत जल्द से याब हो जाएंगे। अगर ये आप नुस्खा 15 दिन तक आप लगातार इस्तेमाल करते रहें, ये तो इंशाअल्लाह आपकी HB भी ठीक हो जाएगी और आपका लिवर भी फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि ये लिवर की बीमारी है। तो अल्लाह के फजलो करम से
آپ پر اللہ کی ذات اپنی رحمتیں نچھاور کرے گی اور اتنا سپیڈلی آپ ٹھیک ہوں گے کہ کسی دوائی سے آج تک کوئی بندہ اتنا تیزی سے ٹھیک نہیں ہوا جتنا یہ نسخہ استعمال کرنے سے ٹھیک ہوا ہے۔ اب 6 ماہ پہلے میں نے ایک بندے کو یہ فارمولہ دیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ 1 ماہ کے بعد میرے پاس تشریف لایا اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا جی میرا شکریہ ادا مت کرو، اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھو جس نے آپ کو شفا دی۔ ہاں ایک اور بات ہے، اگر موسم کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر آپ کو انار کا رس درکار نہیں ہے تو آپ سیب کا رس نکال لیں، وہ استعمال کر لیں۔ آپ گاجر کا رس استعمال کریں، سیب کا بھی رس استعمال کر سکتے ہیں، گاجر کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ انار کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہلکی پھلکی آپ نے غذا کھانی ہے، زیادہ تر آپ نے فروٹس اور سبزیوں پہ زور رکھنا ہے اور وہ چیزیں زیادہ کثرت سے استعمال کرنی ہے، پانی زیادہ زیادہ آپ نے پینا ہے اور ریسٹ کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا چند دنوں میں انشاءاللہ مثبت اثرات نمایاں ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔